नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के Q1 रिजल्ट की, जो कि अभी रिलीज हुआ है, जो कि आज ही आया है। एंड अगर मैं बात करूं तो भाई कंपनी के नंबर्स की, तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ दिख रही है, पर उसके बावजूद भी भाई हमें लॉस देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में। चलिए समझते हैं सिंपल भाषा में कि भाई इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। हम इसके रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंस, ईपीएस, ईबीटा। हम ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इसका ऑन द चार्ट। हम ग्राफ पे समझेंगे कि इसका अप ट्रेंड में है मार्केट के, डाउन ट्रेंड में ग्राफ चल रहा है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जितने भी नए लोग हैं भाई, नए चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक कर लें। हम ऐसे ही डेली नए नए वीडियोस लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। जो भी रिजल्ट आता है, जितनी भी स्टॉक मार्केट की न्यूज रहती है, ट्रम्प से लेके भाई रिजल्ट तक, जो भी चीजें सारी चीजें रहती हैं वो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। जितने भी भाई नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार। अगर मैं Q1 की बात करता हूँ तो Q1 में रेवेन्यू ऑपरेशन रहा 1500 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में Q4 में था 1400 करोड़ रुपए। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो भाई 10% के आसपास रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन की, तब था ये 1400 करोड़ रुपए के आसपास। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भाई 10% के आसपास की इंक्रीज मुझे दिखा रहा है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अगर मैं अब इसके बाद बात करता हूँ एक्सपेंस की, तो क्वार्टर वन में इसका एक्सपेंस रहा 1760 करोड़ रुपए। क्वार्टर फोर में था 1630 करोड़ रुपए। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो इसके पिछले साल एक्सपेंस था 1570 करोड़ रुपए। यानी रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है इनकी हर साल के हिसाब से। एक्सपेंस ब्रेकअप की बात करते हैं तो परचेज ऑफ स्टॉक में 527 करोड़ था, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में 230 करोड़ रुपए था, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में 260 करोड़ रुपए था, फाइनेंशियल कॉस्ट 90 करोड़ थी। और अगर मैं बात करता हूँ अदर एक्सपेंस की, तो वो था 385 करोड़ रुपए। इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ होने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस सिग्निफिकेंटली कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए कंपनी थोड़े से लॉस में हमें दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं बात करता हूँ तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट नंबर प्रॉफिटेबिलिटी की, तो Q1 में कंपनी ने लॉस करा है, जो कि है 165 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले साल की, तो तब था इनका लॉस 160 करोड़ रुपए के आसपास। इसका मतलब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस थोड़ा सा इंप्रूव तो हुआ है, कि कम हुआ है लॉस। अगर मैं बात करता हूँ तो उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी लॉस बढ़ गया है, जो कि था 96 करोड़ रुपए पिछले साल। और इस बार इनने लॉस करा 165 करोड़ रुपए। मतलब यानी कि यार मैं बात करूँ तो अगर 40 50 60% के आसपास इनका लॉस बढ़ गया है ये पर्टिकुलर कंपनी का। ये था इनका लॉस। अगर मैं बात करूँ नेट लॉस की, तो इस बार इनका नेट लॉस रहा 106 करोड़ रुपए। पिछले बार था 149 करोड़ रुपए। पिछले साल था इनका 76 करोड़ रुपए। यानी